Hello everyone. So our next topic is adrenal gland. Again, adrenal gland is one of the important topics. इसमें भी स्पेसिफिकली जो एड्रेनालिन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वन बाय वन करके इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे. सबसे पहले इसकी लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड, इसका नॉर्मल सिक्रीशन, फंक्शंस और डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड. तो एड्रेनल ग्लैंड का एक और नाम होता है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं. सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब क्या है कि ये रीनल मतलब किडनी को रीनल भी बोलते हैं. ठीक है, तो किडनी के जस्ट अबाउ लोकेटेड होता है, पिरामिडल शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो इसीलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं. अब जो एड्रेनल ग्लैंड होती है उसके जब उसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं. जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो आउटर वाला पार्ट है, इस पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं. ठीक है, और जो मिडल वाला पार्ट होता है, ये वाला जो मिडल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है मेड्यूला. अब इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों जो है वो अलग अलग टाइप के हार्मोन सीक्रेट करते हैं. सबसे पहले उसका नॉर्मल सिक्रीजन देखते हैं. तो अगेन ये वाला जो पार्ट होता है इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं. ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक हार्मोन का सिक्रीजन करता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH. अब ये वाला CRH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है. ये जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स को स्टिमुलेट करती है, और ये कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स जो होते हैं वो ACTH का प्रोडक्शन करते हैं. ACTH का मतलब होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. ठीक है, ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, और एड्रिनल ग्लैंड उसके रिस्पॉन्स में हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है. ठीक है, मेड्यूला वाला जो पार्ट होता है, जो मिडल वाला पार्ट होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन अपनी बॉडी में जो सिक्रीट होता है एड्रेनालिन, उसका प्रोडक्शन करता है. ठीक है, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, कॉर्टेक्स जो होता है वो तीन टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है. सबसे पहला होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा होता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या? नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये मिनरल्स और वाटर से एसोसिएटेड होगा. ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम में आएगा. तीसरा गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स वही अगेन, गोनाइड्स मतलब अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो उससे एसोसिएटेड कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, लेट्स सी आगे करके वन बाय वन आगे देखेंगे. सबसे पहला हार्मोन है एड्रेनालिन. ठीक है, तो एड्रेनालिन सबसे पहले मैंने देखा मिडल वाला पार्ट, दैट इज मेड्यूला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड, वो सिक्रीट करेगा. और एड्रेनालिन जो होता है अपनी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन होता है. इमरजेंसी हार्मोन का मतलब क्या है कि ये हमेशा कोई भी इमरजेंसी आ गई, फ्लाइट या फाइट की सिचुएशन आ गई, उस सिचुएशन में रिलीज होगा. ठीक है, तो इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, और एड्रेनालिन के दूसरे नाम भी होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन है या नॉर एड्रेनालिन है, एक ही बात है. ठीक है, अब एक्शंस. ठीक है, तो हमेशा एड्रेनल ग्लैंड को समझने के लिए अपन एक सिचुएशन, फाइट एंड फ्लाइट जैसी सिचुएशन को अज्यूम करते हैं. जैसे कि तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ा है. ठीक है, कुत्ता पड़ा है तो तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? भागोगे. ठीक है, भागेंगे तो उस भागने में क्या होगा? हार्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट बीट करने लगेगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी. तो हार्ट के ऊपर क्या रिएक्ट, इसका एक्शन होता है एड्रेनालिन का, कि ये हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा ब्रीदिंग. अब तुम तेज भाग रहे हो, ठीक है, थोड़ी देर तक भागोगे, फिर क्या होगी? सांस फूलने लगेगी. सांस क्यों फूल रही है? क्योंकि तुम्हारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. तो ये क्या करवाएगा? ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? 12 से 16, 12 से 20 इसके बीच में होता है. ठीक है, आर्टेरियोल्स ऑफ द स्किन एंड आर्टेरियोल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन है, फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर तुम्हारी बॉडी को ब्लड जो है वो हमेशा वाइटल ऑर्गन्स और स्केलेटल मसल्स, वो दो जगह ही सबसे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए, ताकि क्योंकि भाग रहे हो तो सबसे ज्यादा काम तो तुम्हारे स्केलेटल मसल्स आ रहे हैं ना, वॉलंटरी मसल्स आ रहे हैं, वही तुमको भागने में हेल्प कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ब्लड वहां जाना चाहिए. जैसे अब आर्टेरियोल्स ऑफ स्किन है, आर्टेरियोल्स ऑफ पेरिफेरल ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन मतलब हाथ और पांव है. ठीक है, वहां इतना ब्लड नहीं जाएगा तो चलेगा, सबसे ज्यादा ब्लड जाना चाहिए तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स में और स्केलेटल मसल्स में.
तो ये आर्टेरियोल्स ऑफ द स्किन को क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। सेम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन की वजह से होगा क्या कि स्किन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड जो होगा वो कम जाएगा, और वो जो ब्लड है वो तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स में और स्केलेटल मसल्स में ज्यादा जाएगा। मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड को भेजेगा ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा अच्छे से, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तुम भाग पाओगे। तो मसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देगा। मसल को है मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी बढ़ा देगा ताकि रैपिड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, एक और एक्शन आता है लिवर के ऊपर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज ऑन लिवर। एड्रिनालिन क्या करेगा कि लिवर के अंदर, अब तुम भाग रहे हो, ठीक है, तुमको भागने में, ये सब करने में तुमको सबसे ज्यादा चाहिए वो होती है एनर्जी, और एनर्जी जो है वो अपने को मिलती है ग्लूकोज से। ठीक है, एनर्जी के लिए बॉडी में चाहिए ग्लूकोज। ठीक है, एंड एज वी नो कि ह्यूमन बॉडी में लिवर जो होता है वो ग्लाइकोजन का स्टोरेज हब होता है। ठीक है, अब लिवर के पास ग्लूकोज तो नहीं है। ठीक है, तो एड्रिनालिन करेगा क्या, लिवर के अंदर का जो ग्लाइकोजन होता है उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएगा, और उस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन करवाने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज से अब एटीपी मिल जाएगी, ग्लूकोज से अब एटीपी मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, एक और होता है फैट्स का क्या करवाएगा, तो फैट्स का ब्रेकडाउन करवाएगा। अब बॉडी एनर्जी बहुत सारी जगह से ला सकती है। सबसे पहला मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स में भी सबसे ज्यादा होता है ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है फैट्स का अगर बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फैट्स में से भी एनर्जी निकल सकती है, तो फैट्स का ब्रेकडाउन करवाएगा जिसको लाइपोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, लाइपो मतलब फैट्स एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो फैट्स का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, और वहां से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो ये कुछ 7 मेन फंक्शंस होते हैं एड्रिनालिन के। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनालिन निकल रहा था वो मेडुला में से निकल रहा था। मेडुला में से एक ही हार्मोन निकलता है, दैट इज एड्रिनालिन। कॉर्टेक्स के अंदर से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो मैंने देखा था कि मिनरल, सोडियम, वाटर से कुछ एसोसिएटेड होगा। दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो देखा था कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से कुछ एसोसिएटेड होगा। तीसरा था गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स और सेक्सुअल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो मेन हार्मोन होता है उसको एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब एल्डोस्टेरॉन कैसी कंडीशन में निकलेगा कि ऐसी कंडीशन है जहां पे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, अब ये जो डिहाइड्रेटेड बॉडी है, मतलब बॉडी के अंदर पानी कम है, तो अब बॉडी में कहीं ना कहीं से पानी को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि अपने यूरिन में बहुत ज्यादा अनवांटेड वाटर, अनवांटेड सोडियम, ये सब की फ्लशिंग होती है, मतलब ये सब निकल जाता है बॉडी में बहुत ज्यादा यूरिन के साथ। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, सोडियम और वाटर को यूरिन में से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तब होगा क्या कि यूरिन जो होगी वो उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोडियम वेस्ट नहीं होगा, तो वाटर और सोडियम का रिटेंशन करवाएगा इन डिहाइड्रेटेड कंडीशंस। ये काम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का। ठीक है, दूसरा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेन हार्मोन इज कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अगर बॉडी में कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में कॉर्टिसोल का रिलीज होता है। अब कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाएगा तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नवा, और जेनेसिस का मतलब बनना। ठीक है, तो ग्लूकोज को बनाएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में निकलेगा, और ये ग्लूकोज के बनने के साथ साथ फैट्स का ब्रेकडाउन करवाएगा और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करवाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी की जरूरत है तो एक तो उसने ग्लूकोज बना लिया, अब इस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो जाएगा और इससे एटीपी निकल जाएगी,
ठीक है, लाइपोलाइसिस हो गया, फैट्स का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहां से एनर्जी निकल जाएगी, यहां से एटीपी निकल जाएगी। ठीक है, थर्ड हार्मोन इज गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स एज द नेम सजेस्ट कि ये सेक्सुअल मेच्योरिटी के काम में आता है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, अब डिसऑर्डर्स